तो एटम के बारे में उसने क्या बताया, उसने बोला कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी सब्सटेंस का जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस which may or may not have independent existence। ओके, एग्जाम्पल हो जाएगा सारे के सारे जो नोबल गैसेज हैं हमारे, जैसे नियोन हो गया, ठीक है। ओके, तो ये सारे के सारे एटम्स हैं, ठीक है, ऑल नोबल गैसेस, और क्या हो जाएंगे, जैसे हमारा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, और क्या हमारा कॉपर हो गया जैसे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये एटम हैं। ओके, फिर उसने मॉलिक्यूल के बारे में बताया। मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सब्सटेंस का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, किसी कंपाउंड या फिर किसी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो हमारी मतलब गैसेस होती हैं, मॉलिक्यूल होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी N2 हो गया, ठीक है, Cl2, जो हमारा ब्रोमीन है, Br2 है, ठीक है, O2 है, हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। वाटर हो गया हमारा, ठीक है, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की अगर हम क्लासीफाई करें तो वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है होमो एटॉमिक, एक होता है हेट्रो एटॉमिक। ओके, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, तो जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स हो वो हो गए होमो एटॉमिक, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। हेट्रोएटॉमिक कौन से होते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के एटम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो टाइप के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे क्या है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक का। तो अब हमें एवोगैड्रो जो हमारा हाइपोथेसिस है, एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस, उसको हमें अप्लाई करके देखना है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो कैसे हम बोलेंगे, अगर हम मान लें कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है वो कंबाइन होके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, ये H2 होता है, ये Cl2 होता है, और क्या बनाते हैं, दोनों के दोनों मिलके 2HCl, ठीक है, बैलेंस करके यही आएगा। तो मेरे को क्या करना है, गैसेस के लिए है, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम भी लिखूंगी, मैं मान लेती हूँ इसका जो है, इसके आगे देखो कुछ नहीं है तो एक है, मतलब, ठीक है, इसका एक वॉल्यूम है, इसका भी क्या है, एक वॉल्यूम है, और इसके क्या मिल रहे हैं, हमें दो वॉल्यूम मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि इसके n एटम्स अगर मिल रहे हैं, इसके n एटम्स अगर मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसके ट्वाइस n एटम्स मिलेंगे। ओके, इतना अंडरस्टूड है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर अब मैं क्या मान लेती हूँ, मैं एक एक एटम के हिसाब से मान लेती हूँ कि H2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, एक क्लोरीन का एटम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बने हमारे 2 कंपाउंड एटम्स बने हैं, ठीक है, इनको मैंने एक एक दो के हिसाब से ले लिया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको भी हाफ बोल दूँ, मेरे को सिर्फ इसका एक कंपाउंड एटम बनाना हो, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगी, ठीक है, क्या मैं यहाँ से बोलूँगी कि इसका तो हाफ एटम, ठीक है, इसका भी हाफ एटम, और इसका एक कंपाउंड, हाइड्रोजन क्लोराइड का कंपाउंड है ना ये, ठीक है, 1 कंपाउंड एटम बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम ये जो हम कंपाउंड एटम बोलते हैं ना, उसको हम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकती हूँ कि जो हाफ
मोलिक्यूल था, ठीक है, हाफ मोलिक्यूल था, और यहाँ से भी हाफ मोलिक्यूल था जो, ठीक है, वो कंबाइन होके 1 मोलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। इन सब फॉर्म्स में हम इनको लिख सकते हैं, है ना। तो अब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक यहाँ पे जो एक मोलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, ठीक है, वो किससे मिलके बना, वो हाफ मोलिक्यूल हाइड्रोजन के और हाफ मोलिक्यूल क्लोरीन से मिलके बना है, ठीक है। अब क्या है, जो हाफ मोलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ठीक है, वो क्यों एग्जिस्ट कर पा रहा है, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन का एक मोलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर 2 मोलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। इसीलिए जो हाफ मोलिक्यूल है हाइड्रोजन का, उसके अंदर एक एटम आ जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है। इसी तरीके से हाफ मोलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ मोलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर हमने एक क्लोरीन एटम को काउंट किया है, ठीक है। हमें पता है जैसे कि हाइड्रोजन डायटोमिक है, वैसे ही क्लोरीन जो है वो भी क्या है, डायटोमिक। डायटोमिक का मतलब क्या है यहाँ से, कि एक मोलिक्यूल के अंदर 2 एटम होते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एक मोलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, वो एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम क्लोरीन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से भी अग्री होती है ये चीज़, ओके। तो ठीक है, अभी हमें पढ़नी है एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको उसकी एटॉमिसिटी बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं N2 की बात करूँ, ठीक है, तो N2 है जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, डायटोमिक हो गया, ठीक है। तो N2 क्या हो गया, डाई एटॉमिक, ओके। O2 जो है उसकी बात करूँ तो उसमें भी 2 ही एटम है, तो वो भी डायटोमिक हो जाएगा, ठीक है। O3 ओजोन की बात करूँ तो ये कितने, इसमें 3 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, तो ये क्या है, ट्राई एटोमिक है, ठीक है, ट्राई एटोमिक। अब एटोमिसिटी का अगर कोई पूछ ले डेफिनेशन क्या होता है, तो डायरेक्ट उसको बोलो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल, प्रेजेंट